हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ लिए थे ना। कैंसर में कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? कैंसर के कारण। अच्छा अच्छा, कैंसर का अभिज्ञान और निदान हम लोग देख लेते हैं, ये वाला टॉपिक। चले समझते हैं हम लोग ज़रा। कैंसर जो है इसका पता कैसे लगाया जाता है? अभिज्ञान मतलब जो है इसकी जानकारी हम लोगों को कैसे होती है, टेस्टिंग कैसे किया जाता है? ध्यान रखें, जो है इसमें सबसे पहला टेस्ट जो होता है ना, वो होता है कौन सा? बायोप्सी। कैंसर की जांच जो है वो किसके द्वारा की जाती है? बायोप्सी, ठीक है ना। दूसरा जो उपाय है वो है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। हिस्टोपैथोलॉजी हम लोग किसको कहते हैं? ऊतक विकृति का अध्ययन। ऊतक विकृति के अध्ययन, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे हम लोग, क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी जो है वो क्या है, तो हम लोग क्या बताएंगे? ऊतकों के अध्ययन को हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखें, बताया जा रहा है ना कि बढ़ती कोशिका की गणना करने के लिए रुधिर तथा अस्थि मज्जा का परीक्षण किया जाता है। कैंसर में जनरली ये देखा गया है कि कोशिकाएं जो है वो क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। हाँ, अनियमित कोशिका विभाजन होता है, तो उनकी गणना के लिए जो है ब्लड का या फिर जो है बोन मैरो का हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ल्यूकेमिया में जो है अधिश्वेत रक्तता, इसको हम लोग कहते हैं, ब्लड कैंसर होता है ये एक टाइप का, ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया के केस में भी जो है यही किया जाता है, क्या चीज़? बोन मैरो का स्टडी किया जाता है या फिर ब्लड का स्टडी किया जाता है। जीवुती परीक्षा क्या है? बायोप्सी टेस्ट क्या है अगर हमसे पूछा जाए तो बायोप्सी टेस्ट हम लोग बताएंगे कि इस टेस्ट में जिस ऊतक पर शक होता है उसका एक टुकड़ा लेकर और पतले अनुच्छेदों में काटकर अभिरंजित करके रोग विज्ञानी द्वारा क्या किया जाता है? जांचा जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? बायोप्सी जांच, बायोप्सी टेस्ट, ठीक है ना। जिसमें जिस टिश्यू पे हम लोगों को शक होता है उस टिश्यू को कट करके लिया जाता है और फिर जो है उसको अलग अलग पीस में काट के हम लोग उसकी जांच करते हैं। आंतरिक अंगों का कैंसर का पता लगाने के लिए रेडियोग्राफी, आंतरिक अंगों में अगर कैंसर है तो उसके लिए पहला उपाय कौन है? दूसरा उपाय कौन है बताएं? एक्सरे, देख रहे हैं ना, एक्सरे हो गया। तीसरा उपाय कौन हो गया? सीटी स्कैन, सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और चौथा उपाय कौन है? एमआरआई, एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सब जो है उपाय हो गया आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने का, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बताया जा रहा ना कि टोमोग्राफी एक्स किरणों का उपयोग करके किसी अंग के भीतरी भागों की त्रिविम प्रतिबिंब बनाती है, जिससे हम लोगों को कोशिकीय वृद्धि का पता चल जाता है, उसका ओरिजिनल साइज़ कितना होना चाहिए, कितने उम्र में, और जो एग्जैक्ट साइज़ एमआरआई से रिकॉर्ड हो रहा है वो कितना है। इसको कंपेयर करके जो है पता लगा लिया जाता है कि कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद देखें, कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए विशिष्ट जो है प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का उपयोग भी किया जाता है। समझ में आया ना? प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी, बंद कर देना है, समझ में आया ना? एंटीबॉडीज़ का उपयोग किया जाता है। और फिर देखें हम लोग मोलेकुलर जैविकी तकनीकों को काम में लाया जा सकता है। मोलेकुलर जैविकी तकनीक, इसको भी हम लोग काम में ला सकते हैं कैंसर का पता लगाने के लिए, जो बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को विशेष प्रकार का कैंसर है तो उसको प्री डिस्पोज करेंगे। प्री डिस्पोज मतलब पहले से जानकारी देंगे, ठीक है ना। अगर पहले से जानकारी होती है तभी हम लोग कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को बचा सकते हैं, अन्यथा कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को बचाने का कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। पहले से अगर मालूम चल जाता है सही समय पर तब उसको बचाया जा सकता है। जैसे देखें हम लोग फुफ्फुस कैंसर हो गया, फुफ्फुस कैंसर किसके चलते होता है? तंबाकू के धुएं से, ठीक है ना। तो फुफ्फुस कैंसर में जो है हम लोग तंबाकू के धुएं से बचने की सलाह दे सकते हैं। समझ में आया ना? सिगरेट के पैकेट पे जो सिगरेट हम लोग खरीदते हैं, क्या उस पर वैधानिक चेतावनी नहीं लिखी होती है? तो जो सिगरेट खरीदने वाले हैं क्या उनकी नज़र उस पर नहीं जाती है? बिल्कुल जाती है, लेकिन उसको जो है क्या है बताएं, उसको सिगरेट पीना है किसी भी हाल में। वैधानिक चेतावनी जो है
साइड में रख के उसको जो है फिर क्या करते हैं, अपना काम। देखिए कैंसर का उपचार जो है अभी हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैंसर का उपचार देखें हम लोग कैसे कैसे किया जाता है। सबसे पहला उपाय क्या है, ऑपरेशन, ऑपरेशन द्वारा। दूसरा उपाय क्या है, विकिरण, विकिरण चिकित्सा। और तीसरा है प्रतिरक्षा चिकित्सा। तो विकिरण चिकित्सा में क्या किया जाता है जरा देखें। शल्य चिकित्सा में जो है जहाँ पे ट्यूमर का पता चलता है ना, उस ट्यूमर को जो है कट करके हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो वो शल्य क्रिया हो गई। विकिरण चिकित्सा में क्या होता है, अर्बुद कोशिकाओं को घातक रूप से किरणित किया जाता है, ठीक है ना, इरिटेट किया जाता है इनको। और अर्बुद के ढेर के पास वाले प्रसामान्य ऊतकों का पूरा ध्यान रखा जाता है। जहाँ पे ट्यूमर बना है, जहाँ पे ट्यूमर बना है केवल ट्यूमर पे ही आघात किया जाएगा, समझ में आ रहा है ना। विकिरण में, विकिरण चिकित्सा में इनके आसपास की ऊतकों का जो है संपूर्ण ध्यान रखा जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि आसपास के ऊतक जो है वो डैमेज ना हो, समझ में आ रहा है ना। तो ये विकिरण चिकित्सा में किया जाता है, ऐसा समझ में आया। इसके बाद देखिए हम लोग कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। उन केमिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स, केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स जो है हम लोग कहते हैं, जैसे विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ठीक है ना। नाम याद रखेंगे, लिख देते हैं यहाँ। एक हो गया कौन, विनक्रिस्टिन, ठीक है ना, विनक्रिस्टिन। और एक और हो जाएगा क्या चीज़, विनब्लास्टिन, ठीक है ना। ये दोनों को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इन दोनों को हम लोग प्राप्त करते हैं कैथेरेंथस, कैथेरेंथस रोजियस। कौन सा पौधा, कैथेरेंथस रोजियस। ये कहाँ मिलता है, आपने कोचिंग में मिलेगा गेट से एंट्री करता है लोग, जस्ट वहीं पे एक फ्लावरिंग प्लांट लगा है, ठीक है ना, जो हर साल मतलब सालों भर फूल देता है, इसलिए उसको बहुत सारे लोग सदाबहार के नाम से जानते हैं, समझ में आया ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथेरेंथस रोजियस कहते हैं। तो कैथेरेंथस रोजियस से दो तरह के केमिकल पदार्थ निकाले जाते हैं, कौन कौन, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। इन दोनों का उपयोग जो है किस में किया जाता है बताएं, कैंसर के इलाज में, ठीक है ना। किसके रूप में, केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स के रूप में, ठीक है ना। इसके बाद देखें हम लोग इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। केमोथेरापी जब किया जाता है ना, उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, अनीमिया, समझ में आ रहा है ना। कई बार ऐसा ऐसा कैंसर हो जाता है जिसमें तीनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। किसका किसका कॉम्बिनेशन, शल्य चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा और रसो चिकित्सा। तीनों जो प्रक्रियाएं हम लोग जानते हैं, शल्य क्रिया द्वारा कैंसर का इलाज, दूसरा विकिरण चिकित्सा द्वारा, तीसरा रसो चिकित्सा, केमोथेरापी, ठीक है ना। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, किनको, रसो चिकित्सा, केमोथेरेपी, केमिकल्स दिए जाते हैं, अलग अलग तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं। हाँ जैसे यही जो है हो गया। तो देखें हम लोग कि ये सब जो है नष्ट करते हैं किसको, अर्बुद को। कभी कभी जो है वाई इंटरफेरॉन दिया जाता है जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है और अर्बुद को क्या करता है, नष्ट करता है। तो ये हो गया कैंसर का क्या चीज़, इलाज। अगला देखेंगे हम लोग क्या चीज़ आ रहा है बताएं, ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग, ठीक है, ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा, हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये पढ़े हैं, ठीक है ना, लेकिन देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए, इसलिए जो है नहीं बन पाया। एग्ज़ाम बाद सबको यही लगता है, एग्ज़ाम बाद जो है सभी लड़कों को लगता है कि भाई ये तो पढ़ाया गया था, और वास्तव में पढ़ाया जाता है, बस ज़रूरत होती है ध्यान देने की और थोड़ा घर पे रिवीजन कर लेने की। अगर हम लोग रिवीजन कर लें, जो इम्पोर्टेंट बातें बताई जा रही हैं उसको एक बार सुन लें, ध्यान दें, उसको लिख लें हम लोग, फिर जो है कोई दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में। देखेंगे हम लोग ड्रग एल्कोहल का प्रयोग जो है मनुष्य करीब करीब कितना साल पहले से कर रहे हैं, कौन बताएंगे, 400 साल पहले से जो है, खासतौर पे तंबाकू का उपयोग जो है 400 साल पहले से जो है मनुष्य करते आ रहा है, ठीक है ना, 400 साल पहले से। देखें एक आंकड़ों से पता चलता है कि ड्रग एल्कोहल का उपयोग
विशेष रूप से किन में? देख रहे हैं ना, हम लोग क्या हैं अभी, हम लोग क्या हैं, नवयुवक हैं अभी। तो नवयुवकों में बढ़ रहा है इसका प्रचलन। किसका प्रचलन? ड्रग और अल्कोहल का। समझ में आया ना। और ये किस बात का विषय है बताएं? क्योंकि उनका कैरियर जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा अगर इसके संपर्क में आते हैं तो। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे मान के चले हम लोग जो है अभी बहुत सारा मूवी लॉन्च हो रहा है, ठीक है ना, देख ही रहे हैं हम लोग, वो चाहे बॉलीवुड का हो या साउथ इंडियन मूवी हो, कोई भी हो, तो सब में जो है दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। क्या दिखाया जा रहा है? सिगरेट पीते हुए, सब में दिखाया जा रहा है अल्कोहल लेते हुए दिखाया जा रहा है ना। तो सबसे बड़ी प्रेरणा जो नवयुवकों को मिल रही है ना, वो वहीं से मिल रही है। समझ में आ रहा है ना। वह मूवी है, मूवी में लिखा भी होता है, जहाँ जहाँ ऐसा सीन दिया जाएगा ना, वहाँ नोटिस लिखा रहता है, ठीक है ना। लेकिन नोटिस थोड़े देखना है हम लोगों को, हम लोगों को ये देखना है कि वो कौन कौन स्टाइल में पी रहा है। समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ, वही बात है। तो ऐसे लड़कों को, ठीक है ना, या ऐसे सीन पे या ऐसे मूवी के नाम पे बुलाना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन बुला के और जहाँ जहाँ ऐसा सीन आए ना, वहाँ वहाँ उसको थोड़ा सत्संग दिखा दो। समझ में आ रहा है ना। वहाँ वहाँ उसको थोड़ा भजन सुना दो, ठीक है ना। उसके बाद जो है देखो क्या होता है। समझ में आ रहा है ना। मूवी क्या हो जाएगी? फ्लॉप हो जाएगी। तो सबसे बड़ी प्रेरणा जो मिल रही है नवयुवकों को, कहाँ से मिल रही है? मूवी से मिल रही है, ठीक है ना। मार्गदर्शन जो है नवयुवकों में यहीं से मिल रहा है, ठीक है ना, मूवी से। बाकी इंटरनेट जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इंटरनेट है, ठीक है ना, समाचार पत्र हैं, अखबार का फ्रंट पेज, ठीक है ना, फलाना पान मसाला। समझ में आ रहा है ना। कई लाख में जो है वो पेज खरीदा गया है, ऐड हो रहा है उस पर। अब ये जो है प्रचार पढ़ के अखबार के फ्रंट पेज पे हमारे नवयुवक बेचारे प्रभावित ना हो तो क्या हो। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं। किसी भी स्टेशन पे जा रहे हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, बस स्टैंड पे जा रहे हैं, या और पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, बड़ा सा होर्डिंग लगा है, बड़ा सा होर्डिंग लगा है, ठीक है ना। ये इलायची, वो इलायची, ये पान मसाला, वो पान मसाला। समझ में आ रहा है। हाँ। ठीक है। तो हमारे बड़े बड़े महान कलाकार जो है जब इस तरह की गतिविधि करेंगे तो फिर हमारे बेचारे नवयुवक जो है वो तो इसमें लिप्त होंगे ही। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए दोष जो है ना ये समाज का भी है, इसलिए इसको सामाजिक रोग की श्रेणी में रखा गया है। समझ में आ रहा है ना। ये कहाँ से मिलता है हम लोगों को? समाज से ही मिलता है, ठीक है ना। तो देखें हम लोग जरा, आमतौर पर जिन ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है उनकी कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है बताएं? 3 कैटेगरी है, ठीक है ना। कौन कौन सी? पहली कैटेगरी है ओपियोइड्स, ठीक है ना। दूसरी कैटेगरी है कैनेबिनोइड्स, भांग हम लोग जानते हैं ना, भांग। और तीसरी कैटेगरी है कौन सी? कोका एल्केलॉइड। कौन सा है बताएं? कोका एल्केलॉइड है। कितने कैटेगरी है? 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी की शुरुआत हम लोग करते हैं। पहली कैटेगरी की शुरुआत हम लोग करेंगे, नाम क्या है इसका? ओपियोइड्स। समझ में आया ना। तो ओपियोइड्स जो है वो एक बार देखें हम लोग कौन होते हैं, कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। ये देखें हम लोग ये बताए हुए थे कि मॉर्फिन की रासायनिक संरचना जो है वो इसी प्रकार से होती है। देख लेंगे इसको एक बार, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, लेकिन ज़्यादा जरूरी नहीं, इसको छोड़ देना है। ओपियोइड्स जो है वो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो किससे जुड़ते हैं बताएं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से और जठरांत्र पथ, ठीक है ना, 2 जगह पे। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS हो गया हमारा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और दूसरा कौन? जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड ग्राहियों से बंध जाते हैं। किससे बंधते हैं बताएं? ओपियोइड ग्राहियों से बंध जाते हैं, ठीक है ना। आमतौर पर ओपियोइड्स जैसे कि हीरोइन, समझ में आया ना। हीरोइन को किस नाम से जाना जाता है बताएं? स्मैक के नाम से जाना जाता है। और इसको लेने वालों को किस नाम से जाना जाता है? स्माइगर। समझ में आ रहा है ना। तो हीरोइन का दूसरा नाम क्या है बताएं? हीरोइन का दूसरा नाम स्मैक है। समझ में आया ना। हीरोइन को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्मैक। और इसका रासायनिक नाम भी याद रखेंगे हम लोग,
रासायनिक नाम क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। जो हम लोगों ने किया था ये ऑब्जेक्टिव सेशन एक मॉडल पेपर वाला, उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। हीरोइन का रासायनिक नाम क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। कैसे प्राप्त होता है ये? तो ये प्राप्त किया जाता है मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से। किसके एसिटिलीकरण से? मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से डाई एसिटाइल मॉर्फिन प्राप्त होता है। सवाल है कि मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो मॉर्फिन प्राप्त होता है पोस्त के पौधे से, ठीक है ना। पोस्त का पौधा, यहाँ पे पौधा हम लोगों को दिया गया है। कौन सा पौधा है ये है पेपेवर सोमनीफेरम। समझ में आया ना? पेपेवर सोमनीफेरम। और ओपियम पॉपी भी इसको हम लोग कहते हैं, ओपियम पॉपी, अफीम। अफीम की खेती सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान, याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। इसके हाँ लीगल है, कानूनी तौर पे जो है उगाया जाता है वो अफगानिस्तान में। तो देखें पेपेवर सोमनीफेरम का लेटेक्स हो गया। लेटेक्स मतलब इसका दूध, पेड़ों के दूध को हम लोग क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। तो इसके लेटेक्स से बनाया जाता है क्या चीज़? इसके लेटेक्स से मॉर्फिन निकाला जाता है, और मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करेंगे हम लोग तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन प्राप्त होगा। डाई एसिटाइल मॉर्फिन को ही हम लोग क्या कहते हैं? हीरोइन कहते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं? तो हीरोइन का दूसरा नाम याद रखें, इसका रासायनिक नाम याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सवाल है कि ये दिखता कैसा है? कैसा दिखता है ये? तो हम लोग बताएंगे कि ये सफ़ेद रंग का और गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक होता है। समझ में आ रहा है ना? कैसा दिखता है ये? सफ़ेद रंग का तीखा रवेदार यौगिक जैसे जो है दिखता है। इसको लिया कैसे जाता है बताएं हम लोग? इसको कैसे लिया जाता है? तो इसको नाक द्वारा जोर से सांस लेके लिया जाता है। नाक द्वारा जोर से क्या करके? सांस लेके, या फिर किसके द्वारा लेंगे हम लोग? टीके द्वारा लेंगे। किसके द्वारा लेंगे? टीके द्वारा। ये एक बहुत बढ़िया अवसादक है। अवसादक मतलब डिप्रेसेंट, डिप्रेस कर देगा हम लोगों को। डिप्रेस कर देगा मतलब जो भी चीज़ें हमारे सामने चल रही हैं ना, उनको स्लो मोशन में दिखाएगा। समझ में आया ना? कैसे हम लोग देखते हैं मूवीज़ में कि बोला जाता है तो एकदम धीरे 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 उसको सुनाई देता है, तो वैसा जो है कर देगा ये हीरोइन, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जो है वो धीरे धीरे सुनाई देगी। धीरे धीरे कहने का मतलब क्या? आवाज़ वॉल्यूम कम नहीं होगा, स्पीड उसका जो है वो कम होगा, ठीक है ना, स्पीड कम होगा। शरीर के प्रकारों को धीमा कर देता है ये। शरीर के कार्यों को क्या करेगा? धीमा कर देगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? ओपियोइड्स। किनको पढ़ा हमने? ओपियोइड्स को, ठीक है। क्या चीज़? एस्माइक अभी ना बताए हैं। एस्माइक कैसे पिया जाता है नहीं बताए हैं। ये जो है वही था, नाक द्वारा जोर से सांस लेकर, और या फिर किसके द्वारा? टीके द्वारा ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये देखें एक और दूसरी कैटेगरी शुरू हो रही है। दूसरी कैटेगरी जो है वो कैनेबिनॉइड्स की है। किसकी है बताएं? कैनेबिनॉइड्स। कैनेबिनॉइड्स अणु की संरचना कैसी होती है ये हम लोगों ने देखा। कैनेबिनॉइड्स अणु जो है वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है कैनेबिनॉइड्स को? भांग के पौधे से। कैनेबीज सटाइवा और कैनेबीज इंडिका, दो तरह के पौधे होते हैं जिनको लगाया जाता है, कैनेबीज सटाइवा और कैनेबीज इंडिका। ये दोनों पौधों से क्या प्राप्त किया जाता है? कैनेबिनॉइड्स प्राप्त किया जाता है। सवाल है कि कैनेबिनॉइड से क्या बनाया जाता है? तो कैनेबिनॉइड से बनाया जाता है क्या चीज़? चरस, गांजा, हशीश, मैरिजुआना। समझ में आ रहा है ना? ये सब जो है किससे तैयार किए जाते हैं? कैनेबिनॉइड से। नाम याद रखेंगे चारों का। कौन कौन? चरस, गांजा, हशीश, मैरिजुआना। याद रहेगा ना? ये सारी चीज़ें जो है भांग के पौधे से तैयार की जाती है, ठीक है ना। भांग के पौधे से जो है तैयार की जाती है। यहाँ देखेंगे हम लोग कैनेबिनॉइड्स जो होते हैं ना, ये भी रसायनों का एक समूह है जो हमारे मस्तिष्क में मौजूद, याद रखेंगे ये सवाल पूछता है, किससे जुड़ते हैं बताएं? कैनेबिनॉइड ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। किस पौधे से कैनेबिनॉइड प्राप्त किया जाता है? कैनेबीज सटाइवा।
ठीक है ना। कैनबिस सटाइवा, कैनबिस इंडिका, ये भांग का ही पौधा है, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है ना। इनके पुष्प से प्राप्त किया जाता है। भांग के फूल का शीर्ष, उनकी पत्तियाँ और उनका राल, राल हम लोग कहते हैं रेजिन को, जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है पौधे से, हाँ बिल्कुल, उसको जो है हम लोग राल बोलते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं जरा देखें हम लोग। मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, देख रहे हैं ना, ये सब जो है तैयार किया जाता है भांग के पौधे से, ठीक है ना। ये मैरिजुआना हो गया, हशीश हो गया, चरस हो गया, और कौन हो गया, गांजा हो गया, ठीक है ना। ये सब जो है क्या किया जाता है, या तो अंतः श्वसन करते हैं इसका सिगरेट के रूप में। अब जैसे गांजा हो गया, गांजा देखते हैं हम लोग, जानते हैं आमतौर पे लोग क्या करते हैं। या दूसरा उपाय क्या है बताएं, ठीक है ना, या तो अंतः श्वसन करेंगे या फिर जो है मुख के द्वारा खाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मादक द्रव्य हैं ये, और शरीर के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी थी किन की बताएं, कैनेबिनॉइड्स की। किन की कैटेगरी थी, कैनेबिनॉइड्स की कैटेगरी थी, ठीक है ना। इसके बाद देखें हम लोग अगला कैटेगरी जो है हम लोगों को दिख रहा है किन का बताएं, कोका एल्केलॉइड। कौन सा कैटेगरी है बताएं, कोका एल्केलॉइड का कॉमन नाम क्या है बताएं, कोकीन, ठीक है ना। इसको हम लोग कोकीन के नाम से जानते हैं। किस पौधे से प्राप्त होता है ये, एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है ना। कोकीन जो है वो किससे प्राप्त होता है, एरिथ्रोजाइलम कोका। देखें नेचर ने कितना अच्छे से जो है एक एक व्यक्ति को डिजाइन किया है, एक एक जो है जीव को इस पृथ्वी पर बनाया है। जब गाय भैंसों के सामने ये पौधा आता है ना, गाय भैंसें इनको क्या करती हैं, छोड़ देती हैं। कौन बताने जाता है उनको कि ये जहरीला पदार्थ है या फिर जो है उसमें हानिकारक पदार्थ है, वो सूंघ के छोड़ देती है, देख रहे हैं ना। तो नेचर ने उनको भले दिमाग नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये पहचानने की क्षमता दी है कि कौन हम लोगों को खाना है और कौन हम लोगों को नहीं खाना है। एरिथ्रोजाइलम कोका को वो छोड़ देती है। तो एरिथ्रोजाइलम कोका से क्या चीज़ निकाला जाता है बताएं, और ये मूल रूप से कहाँ का पौधा है, दक्षिण अमेरिका का। किस पर प्रभाव डालता है ये, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के परिवहन में बाधा डालती है, ठीक है ना। इसका भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में था कि इसको जो है हम लोग ये देख रहे हैं ना, इसको, इसका कॉमन नाम क्या होता है, कोक या क्रैक, ठीक है ना। क्रैक बोलते हैं, आदमी को जो है क्या कर देता है, हाँ इसलिए इसका नाम जो है क्या रखा गया है, क्रैक, ठीक है ना। कोक या क्रैक जो है किसको कहते हैं हम लोग, कोकीन को। किससे प्राप्त किया जाता है, एरिथ्रोजाइलम कोका। कहाँ का पौधा है ये, दक्षिण अमेरिका का, ठीक है ना। कैसे लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, तो हम लोग इसको जोर से सांस द्वारा स्नॉल्टिंग किया जाता है, स्नॉल्टिंग। देखिए हम लोग अलग अलग चीज़ से दिखाया जाता है, कभी एटीएम कार्ड से, कभी जो है नोट को रोल बना के, देख रहे हैं ना हम लोग, कभी सिक्का से, कभी तमाम चीज़ों से। तो ये सांस के द्वारा जो है क्या की जाती है, अंदर ली जाती है, ठीक है ना। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार असर पड़ता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन चीज़ें आती हैं, ये हाल है जी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं पहचान पा रहा है लोग, हैं। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कौन कौन आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों किस में आते हैं, AC पर प्रभाव पड़ता है इनका, ठीक है ना। इससे आभास होता है किसका, सूखाभास। सूखाभास मतलब मुंह सूख जाता है, वाह सूखाभास माने सुख का आभास, सुख इस सुखाने वाला सुख नहीं है, इस सुख है, सुख, ठीक है। सुखाभास, सुख का आभास, समझ में आ रहा है ना। यूफोरिया, क्या होता है, यूफोरिया, और लगता है कि ऊर्जा में बहुत वृद्धि हो गई है। एक बार जो है किसी को कोकीन दिया जाए, कहा जाए चलो चढ़ जाओ माउंट एवरेस्ट पे, फटाक से चढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जो है उसको रास्ते में क्या क्या कठिनाई हुई है कुछ भी पता नहीं चलेगा,
कितनी एनर्जी जो है लगी है वो कुछ मालूम नहीं चलेगा, कहाँ टूटा फूटा है कुछ मालूम नहीं चलेगा, लेकिन 2 दिन बाद जो है पता चलेगा किधर किधर दुख रहा है। तो सुख के बाद क्या आता है ठीक है ना, सुख के बाद दुख आता है। ये फिलहाल ये लेने के बाद जो है लगता है कि हाई एनर्जी में हम लोग चले गए हैं। कोकीन की अत्यधिक मात्रा से, देखें ये सबसे खास बात, इसकी ज़्यादा मात्रा अगर हम लोग ले लेते हैं ना तो ज़्यादा मात्रा से हेलुसिनोजेन होता है, हेलुसिनोजेन, विभ्रम। और विभ्रम हम लोग किसको कहते हैं? हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स है ये, एरिथ्रोजाइलम कोका, कोकीन। हेलुसिनोजेन क्या है? बिल्कुल, हेलुसिनोजेन में हम लोगों को जो चीज़ें नहीं होती हैं, रियल लाइफ में जो नहीं होती है वो भी दिखाई देने लगती हैं। रियल लाइफ में जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें भी दिखाई देने लगती हैं। किसमें? हेलुसिनोजेन, विभ्रम। समझ में आया ना? भूत नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हम लोगों को हाँ दिखाई देंगे, लगेगा कि हाँ वो जो है रात में अगर निकल जाएं अंधेरी सड़क पे, ठीक है ना, उसके बाद पता चलता है कि हाँ सफ़ेद सफ़ेद पहन के खड़ी थी समझ में आ रहा है ना? तो ये हेलुसिनोजेन है। जैसे एक और मूवी में दिखाया गया है, गांधी जी दिखाई देने लगते हैं, देखे ना हम लोग, गांधी जी दिखाई देने लगते हैं तो डॉक्टर उसको क्या बताता है कि आपके दिमाग में केमिकल अनबैलेंस हुआ है और इसके चलते आप हेलुसिनोजेनिक हो गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो हेलुसिनोजेन जो है वो क्या चीज़ है बताएं? विभ्रम पैदा करने का गुण होता है। एक और पौधा है, नाम क्या है उसका? एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है ना? क्या नाम है? एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है ना? एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है ना? इससे भी जो है क्या होता है? विभ्रम पैदा होता है। एक और पौधा है कौन? धतूरे का फूल कैसा होता है? किस कलर का? क्यों होता है वाइट? वाइट कलर क्यों होता है? हाँ हाँ, फूल गोल गोल होता है वो उसका फल है, समझ में आया ना? फूल जो है इसका सफ़ेद होता है, लंबा होता है, लेकिन सफ़ेद क्यों होता है? देखें, जितने रात्रि में खिलने वाले पुष्प होते हैं सबका कलर जो है कैसा होता है? सफ़ेद होता है। सिंपल सा आंसर है। रात में खिलने वाले जो है जितने भी पुष्प होते हैं सब कैसे होंगे? कारण है कि ये कीड़े मकोड़ों को दिखाई दे दें, आकर्षित करें उनको, इसलिए सफ़ेद रंग के होते हैं, ठीक है ना? आजकल कुछ खिलाड़ी भी जो है ना वो किसका उपयोग करते हैं? कैनाबिनॉइड्स का उपयोग करते हैं। इसलिए गेम होने से पहले जो है टेस्टिंग होती है। किसकी टेस्टिंग होती है? किसका? ये क्या दिखाया गया था जी? यहाँ ये देखें हम लोग, हाँ फल इसका गोल होता है, बिल्कुल। देखें 2-3 और नाम हम लोग देखते हैं। एक और है बार्बिचुरेट, एम्फिटामाइन और बेंजोडाइएजिपाइन। समझ में आया ना? इन सब का भी प्रयोग किया जाता है डिप्रेशन को कम करने के लिए, अनिद्रा को, ठीक है ना, इन सब की सहायता के लिए, इंसोम्निया, अनिद्रा, ठीक है ना, इन सभी औषधियों को काम में लिया जाता है। लेकिन देखें इनका कुप्रयोग भी होता है। मॉर्फिन जो है ना, मॉर्फिन जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये एक बहुत ही प्रभावी सीडेटिव है। सीडेटिव किसको कहते हैं? निद्राकारी। सीडेटिव का मतलब क्या होता है? निद्राकारी। और मॉर्फिन जो है ना ये निद्राकारी के साथ साथ पीड़ाहारी भी है। पीड़ाहारी मतलब पेन किलर, बहुत मजबूत पेन किलर है। अभी हम लोग सुने होंगे कि पेन किलर नहीं खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए ना? क्यों नहीं खाने चाहिए? ड्रग्स होता है, सीधी सी बात है। वो हम लोग पेन किलर दवाई नहीं खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? हाँ ड्रग्स खा रहे हैं। कौन सा ड्रग्स? मॉर्फिन। समझ में आ रहा है ना? जितने मतलब जो है क्या होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, सभी में मॉर्फिन होता है। अब यही है, जो लो डोज पेन किलर होगा उसमें मॉर्फिन का अमाउंट थोड़ा कम होता है, हाई डोज पेन किलर होगा उसमें मॉर्फिन ज़्यादा होता है। सवाल है क्यों नहीं खाना चाहिए? एक बार अगर हम लोग खा लिए ना, बॉडी को इसकी आदत पड़ जाएगी, अगली बार वो इसका हाई डोज डिमांड करेगा। समझ में आ रहा है ना? अगली बार जो है उससे काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना?
पहले एक ठेपी, उसके बाद एक सीसी, फिर एक बोतल उसके बाद जानते ही हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है बढ़ते जाता है, डिमांड करता है बॉडी हमारा नहीं मिला तो उससे भी बीमारी होती है। अभी आगे दिखाएंगे हम ये जी, जिनको आदत पड़ जाती है नहीं मिलने पे कई तरह की जो है समस्याएं उनमें होने लगती है, ठीक है ना। ये मॉर्फिन को बनाया गया था पता है किस लिए? जब ऑपरेशन किया जाएगा ना, शल्य क्रिया जो होती है सर्जरी, तो सर्जरी में पेन बहुत ज़्यादा होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उस दर्द से निवारण के लिए बनाया गया था मॉर्फिन को। लेकिन पता है क्या हो गया? जब व्यक्ति जो है शारीरिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रकारों को गड़बड़ करने के लिए इनका उपयोग करता है तो ये बन जाता है ड्रगों का कुप्रयोग। यानी ये औषधियाँ चिकित्सा के बजाय नहीं बल्कि दूसरे उद्देश्य से जब लेने लगी जाती हैं, ठीक है ना, तो दूसरे उद्देश्य से लेने लगते हैं हम लोग, तो उसका मतलब हो गया कि वो कुप्रयोग है। समझ में आ रहा है ना? सैकड़ों वर्षों से जो है इनका प्रयोग हो रहा है विश्व भर में, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद अगला कैटेगरी। ये तो था ड्रग्स के बारे में। अगला कैटेगरी किनका होगा? धूम्रपान का। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था धूम्रपान कितने साल से किया जा रहा है, ठीक है ना। धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। देख रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग है। धूम्रपान जो है ये एक बार लेना शुरू करेंगे तब हम लोग ड्रग्स पे पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है ना? पहले ड्रग्स नहीं, पहले क्या चीज़, उसके बाद ड्रग्स। ऐसे ही होता है नॉर्मल लाइफ में, हम लोग देखे होंगे। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो है ड्रग्स की आदत डालता है, कैसे? डायरेक्ट ड्रग्स लेगा नहीं, वो पहले सिगरेट वगैरह से शुरुआत करता है, स्टार्टर है वो समझ में आ रहा है ना? हाँ, सिगरेट से पहले बीड़ी, ये भी बात सही है। अधिक समय से करते आ रहा है मनुष्य जो है वो 400 से भी ज़्यादा साल से करते आ रहा है। तंबाकू का प्रयोग किया जाता है धूम्रपान में। तो तंबाकू को क्या क्या किया जाता है बताएं? तंबाकू को क्या किया जाता है? पिया जाता है। और क्या किया जाता है? और क्या किया जाता है? देख रहे हैं ना, बहुत जानकारी है। तंबाकू को जो है क्या क्या किया जाता है? पिया जाता है, चबाया जाता है और सूंघा जाता है, ठीक है ना। इतना सारा चीज़ जो है किया जाता है। तंबाकू में रासायनिक पदार्थ होते हैं। पूछा जाएगा कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? एल्केलॉइड और निकोटीन का नाम बता देंगे हम लोग। कौन कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? एल्केलॉइड और निकोटीन, ठीक है ना। अगर तंबाकू पिएंगे, चबाएंगे या खाएंगे या सूंघेंगे, कुछ भी करेंगे, इससे प्रभाव किस पे पड़ेगा? अधिवृक्क ग्रंथि पे। अधिवृक्क ग्रंथि जो है इसका दो भाग होता है, एक मेडुला और एक कॉर्टेक्स। समझ में आ रहा है ना? तो मेडुला जो है इसमें बहुत सक्रिय हो जाएगा और दो तरह का हार्मोन बनाएगा, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। इन दोनों को एक साथ कैटेकोलामाइन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? कैटेकोलामाइन। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा कैटेकोलामाइन, ठीक है ना। इसको एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है और इसको नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। समझ में आया ना? इनका दो नाम है। एड्रिनलिन को एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। ये हमारे रक्त परिसंचरण को बढ़ा देती हैं। समझ में आया ना? रक्त में मोचित होंगी और उसके बाद जो है बढ़ाई जाती है क्या चीज़ बताएं? और हृदय स्पंदन, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, 72 से पार कर जाएगा। समझ में आया? रक्तचाप जो है बढ़ जाएगा। अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हम लोग आँख, कान, नाक सब खोल देंगे। समझ में आया ना? सेंसिटिव हो जाएंगे। कई सारे लोगों को हम लोग सुने होंगे कि बिना खैनी खाए जो है उनका काम नहीं होता है। होता है कि नहीं? उनको तो ये सिर्फ सुने ही है, ठीक है ना। और ऐसा उनको रियल में होता है। जब वो खैनी खा लेते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, फटाफट काम करेंगे। देखिए हम लोग और भी पावर जो है मिलता है, अभी दिखाया जाएगा। धूम्रपान से फुफ्फुस हो गया, मूत्राशय हो गया और किसका? ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति। वातस्फीति को एम्फाइसेमा बोलते हैं हम लोग। एम्फाइसेमा के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है? कौन बताएंगे? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था मॉडल पेपर में। एम्फाइसेमा के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किया जाता है एम्फाइसेमा के इलाज में। हृदय रोग, जठर व्रण, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सारी जो है चीज़ें
फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। समझ में आ रहा है ना? धूम्रपान करने के बाद ये सारी चीज़ें जो है मिलेंगी। तंबाकू चबाना मुख कोटर के कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। मुख कोटर किसको कहते हैं? मुख कोटर कहते हैं हम लोग बकल कैविटी को, जिसमें रसगुल्ला छुपाते हैं। समझ में आया ना? जितना जगह खाली है मुख के अंदर उसको मुख कोटर कहा जाता है। तो मुख कोटर जो है उसका कैंसर होता है किसके चलते? धूम्रपान के चलते। धूम्रपान से हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और इसके चलते जो ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन होता है ना उसकी मात्रा कम हो जाएगी। शरीर में किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया हम लोगों का धूम्रपान, ठीक है ना। अब इसके बाद देखें कितना बढ़िया चीज़ लिखा है। जो आदमी सिगरेट का पैकेट खरीदता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उसकी निगाह जो है पैकेट पर छपी वैधानिक चेतावनी पर न पड़े? ऐसा होता है जी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जो धूम्रपान से क्या करती है बताएं? आगाह करती है और बताती है कि यह किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है ना। लिखा होता है कि टोबैको च्यूइंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, लेकिन नोटिफिकेशन गया, हाँ, उसको तो सिगरेट पीना है। समझ में आ रहा है ना? नोटिफिकेशन गया तेल लेने, ठीक है। धूम्रपान और तंबाकू चबाने के खतरे और इसकी लत पड़ जाने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए सबसे ज़्यादा खतरा किनको है बताएं? देख रहे हैं ना? युवा और कौन? वृद्ध। युवा और वृद्ध, ठीक है ना। इनको इसकी आदत से बचना चाहिए। हम लोग अभी क्या है जी? हम लोग क्या हैं? अच्छा, युवा हैं। ठीक है, तो युवा हैं तो बताया जा रहा है हम लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा किनको होता है? युवाओं को। क्यों होता है युवाओं को? उनको प्रेरणा जो है ना वो बहुत जल्दी मिल जाती है किसी भी चीज़ की। समझ में आया ना? समाज से प्रेरणा मिल जाती है, टीवी देख के प्रेरणा मिल जाती है, रेडियो से मिल जाता है, इंटरनेट से मिल जाता है, और सबसे बड़ा तो सिनेमा, अभी हम लोगों ने जिसके बारे में डिस्कस किया। समझ में आया ना? कोई भी मतलब आजकल सिनेमा बिना सिगरेट और बिना शराब के ख़त्म नहीं हो रहा है। जिस मतलब मूवी में देखें हम लोग, ये चीज़ें आम हो गई हैं और इसलिए लोगों के लाइफ में भी ये आम हो गया है, ठीक है ना। जबकि ये चीज़ें जो है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। नोटिफिकेशन पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। नोटिस जो लिखा होता है, वैधानिक चेतावनी जो लिखी होती है, उस पर किसी का ध्यान नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? अभी हम लोग जो है एग्जाम्पल देखे थे इसका। किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श और चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अगला टॉपिक, किशोरावस्था और क्या चीज़? ड्रग एल्कोहल का कुप्रयोग। अगले दिन देखा जाएगा।